तो फ्रेंड, जैसा कि हमने आपको कल बताया था कि हमको कल शाम को मॉल जाना था, लेकिन हमारा प्रोग्राम कैंसिल हो गया क्योंकि मिस्टर जी को काम था। तो इसलिए अब हम आज जा रहे हैं। तो मैंने मिस्टर जी को बोला कि हम ब्रेकफास्ट करते हैं और आप जाओ, अगर आपको थोड़ा बहुत काम है तो 1-2 घंटे में आ जाना, तो हम जल्दी जाएंगे क्योंकि फिर शाम को ट्रैफिक भी हो जाता है। तो उन्होंने बोला ठीक है। बस हम रेडी हो गए हैं और मिस्टर जी का वेट कर रहे हैं और हम चल रहे हैं मॉल तनु के लिए क्या लेने, ड्रेस लेने। तो मिलते हैं आपसे मॉल में। तो आइए आप भी चलिए हमारे साथ। तो हम निकल पड़े मॉल के लिए। हम वेगस मॉल ही गए थे क्योंकि वो थोड़ा घर से पास भी है। तो वेगस मॉल में सबसे पहले हम गए स्पा में। तो मैंने सोचा पहले स्पा में देखते हैं कि तनिष्का के साइज़ का कुछ मिल जाए, क्योंकि साइज़ थोड़ा ओवर होने की वजह से ना, तो हर स्टोर में उनके जो कपड़े अवेलेबल नहीं होते हैं। तो बस यहाँ पे अभी देख रही थी। मैंने बोला ड्रेस तो छोड़, ड्रेस नहीं देखती, इसके लिए कोई टॉप या जैगिंग वगैरह ऐसे कुछ देख रही थी। तो यहाँ पे ज़्यादा पसंद नहीं आया, फिर भी मैं देख रही थी। फिर एक मिस्टर जी ने उठा के दिया कि बोला ये देख लो ये कैसा है। वो मेरे को अच्छा लगा। उसके बाद तनिष्का भी देख रही थी कि मेरे साइज़ का, मतलब जो जो पसंद आ रहे थे उसमें साइज़ नहीं थे। फिर तनिष्का भी देख कि मेरी साइज़ का कुछ मिल जाए। तो मैं तनिष्का को बोलती देखा, इसलिए बोलती हूँ थोड़ी एक्सरसाइज कर और थोड़ा अपना वेट कम कर। तो यहाँ पर फिर उसका मूड ऑफ हो जाता है, इसलिए मैं उसको ज़्यादा नहीं बोल सकती हूँ। तो बस हमको 2 टॉप मिल गए थे। उसके बाद मैं इसको ट्रायल रूम में लेके गई। वहाँ मैंने इसको ट्रायल रूम में ट्राई करवाया। तो पहले तो खुश हो गई कि हाँ मम्मी बहुत अच्छा है, लेकिन जब ट्राई करवाया वो जो पिंक वाइट वाला देख रहे हो ना, ये इसको आ गया। लेकिन ये था कि बिल्कुल फिटिंग में था, मतलब ऐसे लग रहा था कि हो सकता है धोने के बाद थोड़ा टाइट वाइट ना हो जाए, तो इसलिए फिर वो वाला नहीं लिया। और जो ब्लू वाला जो था वो तो इसको आया ही नहीं। देखिए ये पिंक वाइट वाला बहुत अच्छा लग रहा था इसको। इसने बोला कि मम्मी रहने दो। मैंने भी बोला हाँ रहने दे, क्योंकि हो सकता है धोने से टाइट हो जाए। वो फिर हमने नहीं लिया। फिर यहाँ से निकलने के बाद हम बाहर आ गए और बाहर मैंने देखा कि मैक्स का भी शोरूम है। तो हम मैक्स में गए। मैक्स में दूर से बहुत अच्छी अच्छी वैरायटी दिख रही थी, लेकिन यही था कि साइज़ इशू था। तो वहाँ जाके फिर लास्ट में तनु को एक मैंने टॉप लेके दिया, बहुत प्यारा है, जो वो बर्थडे में पहनेगी। और तनिष्का यहाँ पर ये ज्वेलरी देख रही थी। मैंने बोला जब तेरे कान सिए नहीं है तो ये ज्वेलरी लेने का भी कोई फ़ायदा नहीं है, तो उसमें इयररिंग्स का क्या करूँगी। देन हमने वो टॉप लेके हम बाहर आ गए। और बाहर ये देखो वहाँ पे ड्राई फ्रूट्स वगैरह जो सब लगे हुए थे। उसके बाद फिर तनिष्का बोलती है पापा अब क्या करें। पापा ने बोला चलो थोड़ा मॉल घूम लेते हैं। तो वहाँ पे हमने क्या किया, मिनी शू है, नहीं सॉरी 99 स्टोर है। 99 स्टोर में हम गए। तो हमें लगा कि शायद यहाँ पे कोई चीज़ें जो होंगी और थोड़ा रीज़नेबल प्राइस में मिल जाएंगी, लेकिन बहुत एक्सपेंसिव थी। ये कॉफ़ी मग्स तो इतने एक्सपेंसिव थे कि मैं क्या बताऊँ, देखने में बहुत अच्छे लग रहे थे। तो तनिष्का को यहाँ पे एक छोटा सा टम्बलर दिख गया, क्योंकि उसको टम्बलर बहुत अच्छा लगता है। पानी कम पीती है, लेकिन बोटल्स टम्बलर ये इसको लेने का बहुत ज़्यादा शौक़ है। तो मैंने बोला रहने दे, टम्बलर तेरे पास बहुत ज़्यादा है घर पे, क्योंकि लेने का कोई वर्थ नहीं है, बहुत कॉस्टली था। तो मैंने बोला कोई बात नहीं, मैं तेरे को बाहर मार्केट से लेके दे दूँगी। तो सोच रही हूँ कि इसको बर्थडे में एक वो भी दे दूँ, क्योंकि इसको बर्थडे पे ना छोटे छोटे आइटम हम देते हैं ना, तो इसको बहुत अच्छा लगता है। इसको ज़्यादा कपड़ों का इतना शौक़ नहीं जितना इसको गिफ्ट आइटम्स का शौक़ है। कोई भी छोटे छोटे गिफ्ट्स को दे दो तो ये इसको बहुत अच्छे लगते हैं। तो बस इसने भी वहाँ पे टम्बलर रख दिया और फिर हम वहाँ से बाहर आ गए। तो अब मिस्टर जी बोल रहे थे कि भूख लग रही है क्या करें, क्योंकि हम दिन के टाइम गए थे, दिन के 1 बजे निकले थे हम। तो लंच तो हमने घर से भी किया नहीं था, मैंने बोला था आके करेंगे। फिर मिस्टर जी ने बोला चलो चलते हैं ऊपर फूड कोर्ट में। तो हम ऊपर फूड कोर्ट में गए। तो मैंने बोला हाँ नवरात्रे चल रहे हैं, हमने प्याज व्याज तो खाने ही नहीं है। तो उन्होंने बोला मैं ठीक है ट्राई करता हूँ, अगर उसके बिना कुछ मिल जाता है तो मैं ले आता हूँ। तो यहाँ पे फूड कोर्ट में तनिष्का और मैं बैठे हुए थे। फिर मिस्टर जी गए हैं, लेकर आए। उनको टाइम लग रहा था, तनु वही देख के पापा अभी तक नहीं आए हैं। तो वो गए फिर हल्दीराम में। और हल्दीराम में तो व्रत की थाली भी मिल रही थी जिन लोगों का व्रत था। खैर हमारा तो व्रत नहीं था, हमने फर्स्ट और लास्ट रखा हुआ है। तो फिर मिस्टर जी वहाँ से एक तो वो लाए राज कचौड़ी लेकर आए,
और उसके बाद वहाँ पे वो छोले भटूरे लेके आए। तो उन्होंने बोला कि छोले भटूरे जो हैं बिना प्याज लहसुन के बने हुए हैं। तो हम लोगों ने वो खाया और फिर हम अपने घर की ओर प्रस्थान करने लगे। और यहाँ पर एक बटरफ्लाई वाला मुझे स्टैचू दिखा, तो मैंने तनिष्का को बोला थोड़ी वीडियो ले ले और फ़ोटो ले ले, अच्छा लग रहा था। उसके बाद बस फिर हम नीचे आ गए और नीचे यहाँ पे छोटे छोटे ना स्टॉल टाइप लगे हुए थे, क्योंकि जो फेस्टिवल जब भी आता है तो मॉल में ऐसे ये लगते हैं। बहुत अच्छे अच्छे थे यहाँ पे, मतलब जैसे कपड़ों का और ये आपका एसेसरीज़ का, ज्वेलरी का, मतलब और टॉयज़ मेन जो था ना, हमको टॉयज़ पे हम रुक गए। और जो मिस्टर जी थे तो उन्होंने ना टॉय देखने लगे, बोलते गुगू के लिए लेते हैं। तो मैंने बोला गुगू को तो वैसा वाला टॉय चाहिए जो उसके हाथ में पकड़ में आए, ये वाले ऐसे टॉयज़ यहाँ पे नहीं थे। तो उन्होंने बोला चलो कोई बात नहीं, फिर हम बाहर से ही देखते हैं, उसके लिए भी कुछ लेंगे। तो टॉय वगैरह सब कुछ देखने के बाद तनिष्का जो थी ना बहुत थक गई थी। वो आप उसके चेहरे पे देख लेना कि कितनी थकावट हो जाती है जब भी वो बाहर निकलती है, वो ज़्यादा चल नहीं सकती है। तो बस थोड़ा सा चलने के बाद फिर हम बाहर आ गए। आने के बाद हमने किया कैब और कैब में आ गए हम घर। few moments later. तो हम घर आ चुके हैं थक हार के। तनिष्का के लिए कुछ मिला, ज़्यादा नहीं मिला, जो चाहिए था वो चीज़ तो नहीं मिली, लेकिन तनिष्का ने बोला कोई बात नहीं अब यही ले लो और अब कहीं नहीं जाना। तो वहाँ ज़्यादा हमने कुछ नहीं किया और फिर हम घर आ गए कितने बजे थे, 1 बजे गए थे और 4 बजने वाले हैं, 3 घंटे लग गए थे, घर आ गए। अब आके थोड़ा चेंज आ गए हैं, अब चेंज करेंगे और कुछ खाएंगे पिएंगे और फिर थोड़ा रेस्ट करेंगे। तो फिर मिलते हैं।